नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 93 नंबर की वीडियो, ठीक है, 93 नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैं दोस्तों 92 वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि आपको इसी चैनल के अंदर दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से, जहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें अपन ने दोस्तों राजस्थान का जो संपूर्ण कला संस्कृति है उसको अपन टॉपिक वाइज डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने हिस्ट्री प्रारंभ की थी। हिस्ट्री में अपन गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ और मारवाड़ और बीकानेर इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अभी अपना जो मतलब जयपुर या फिर आमेर का इतिहास चल रहा है, जयपुर या फिर आमेर के इतिहास में दोस्तों अपन आज की अंतिम वीडियो है, जिसमें लगभग 10-12 क्वेश्चनों के बारे में देखने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले है, ठीक है। आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोस्तों आपके लिए वीडियो शानदार होने वाले है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अपन अंत में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। मराठा विजय का प्रतीक सरगासोली का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक मराठा विजय का एक प्रतीक है सरगासोली, ठीक है। इस सरगासोली का जो निर्माण करवाया था वो दोस्तों निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वरी सिंह के द्वारा, ठीक है। ईश्वरी सिंह के द्वारा सरगासोली का निर्माण करवाया गया मराठाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो मराठाओं के मतलब के ऊपर विजय प्राप्त कब की थी। एक युद्ध होता है दोस्तों सरगासोली का, मतलब कि सरगासोली तो बाद में मतलब इसका निर्माण करवाया था। युद्ध होता है दोस्तों राजमहल का युद्ध, ठीक है। राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध होता 1747 में। 1747 में दोस्तों राजमहल का युद्ध होता है। ईश्वरी सिंह और इसके भाई माधव सिंह और मतलब कि मराठाओं की जो संयुक्त सेना थी उनके मध्य युद्ध होता है, जिसमें मतलब कि विजय किसकी होती है, ईश्वरी सिंह की यहाँ पे विजय होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वरी सिंह जैसे ही मतलब कि मराठाओं पे विजय प्राप्त करता है, इसके इसके भाई के ऊपर विजय प्राप्त करता है, तो किसका निर्माण करवाता है दोस्तों, सरगासोली का निर्माण करवाता है, ठीक है। ये तो ये युद्ध कौन सा था, राजमहल का युद्ध 1747 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पे कौन आसीन हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि सवाई जयसिंह की बात करें तो सवाई जयसिंह का जो शासनकाल है 1700 से लेकर 1743 तक मतलब इनका शासनकाल रहता है। और सवाई की इसका उपाधि देने वाला कौन दोस्तों, औरंगजेब है, ठीक है। जयसिंह को सवाई की जो उपाधि दी वो किसके द्वारा दी गई, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। और इनका शासनकाल 1700 से लेकर 1743 तक मतलब इनका शासनकाल रहता। और 1743 में जैसे इनकी मृत्यु होती है सवाई जयसिंह की, तो इसके जस्ट सबसे जो मतलब कि ज्येष्ठ बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम है ईश्वरी सिंह, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह को यहाँ पे इस जयपुर की गद्दी पर आसीन होता है, ठीक है। और इसके बारे में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जयपुर की गद्दी थी या राजशाही थी उसको लेकर यहाँ पे मतलब कि जो ईश्वरी ईश्वरी सिंह है और ईश्वरी सिंह का एक सौतेला भाई है, दोनों के मध्य दोस्तों एक गृह युद्ध हो गया था। इस गृह युद्ध में दोस्तों एक युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध, जो कि 1747 में हुआ था। जिसमें मतलब कि इसके भाई ने मतलब कि मराठाओं का सहयोग लेकर ईश्वरी सिंह के साथ में युद्ध लड़ा। तो ईश्वरी सिंह यहाँ पे विजय हो गया था। उसके उपलक्ष्य में दोस्तों मतलब कि ईश्वरी सिंह ने सरगासोली का निर्माण करवाया था, ठीक है। सरगासोली का निर्माण करवाया था। और इसके बाद में दोस्तों एक और युद्ध होता है 1 साल बाद में 1748 में। 1748 में दोस्तों एक और युद्ध होता है। वो युद्ध कौन सा दोस्तों, बगरू का युद्ध है, ठीक है। बगरू का युद्ध, जिसमें दोस्तों ये माधो सिंह है मराठाओं की सहायता लेकर वापस मतलब कि ईश्वरी सिंह को मतलब कि पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद जब ईश्वरी सिंह को ऐसा लगता है कि यार अब वापस अपन मतलब कि इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते, अपनी इज्जत अब डाउन हो चुकी है, तो ये क्या करता है दोस्तों, जो सरगासोली जो निर्माण करवाता है सरगासोली का, ठीक है, जिसको अपन ईसर लाट के नाम से भी जानते हैं, ईसर लाट या सरगासोली, जहाँ पे मतलब कि जाकर उसके ऊपर चढ़कर नीचे कूद कर आत्महत्या कर लेता है। और 1748 में दोस्तों इसका अंत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक के नेतृत्व मतलब कि कौन से शासक ने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों शाहजहाँ के द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेतृत्व करने वाला शासक कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिर्जा राजा जयसिंह है, जयसिंह को मतलब मिर्जा की उपाधि 1638 में किसके द्वारा दी गई, शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। शाहजहाँ के द्वारा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि 1638 में दी गई। और शाहजहाँ ने मतलब कि मिर्जा राजा जयसिंह को शाह शुजा के विरुद्ध
मतलब कि जो मुगल सेना भेजी थी उसका सेना नायक बनाकर या नेतृत्वकर्ता बनाकर मतलब कि भेजा था। और यहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह ने ये जो मतलब कि शाह शुजा इसको गिरफ्तार कर लिया था या फिर घेर लिया था। और इसको मतलब कि 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे शाह शुजा के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद में शाहजहाँ इससे प्रसन्न हो गया था। शाहजहाँ ने मतलब कि इसका मनसब कितना कर दिया, 6,000 मनसब कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर को गुलाबी रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो जयपुर को जो गुलाबी रंग दिया गया दोस्तों, वो किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे महाराजा ईश्वरी सिंह के द्वारा, महाराजा माधव सिंह प्रथम के द्वारा, या महाराजा स्वय राम सिंह के द्वारा, या फिर जय सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो मतलब कि पिंक कलर देने वाला या गुलाबी रंग देने वाला जयपुर को, वो कौन सा शासक था? सवाई राम सिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई राम सिंह के द्वितीय के द्वारा यहाँ पे मतलब कि जयपुर को गुलाबी रंग या पिंक रंग दिया था, ठीक है। तो सवाई राम सिंह जो मतलब द्वितीय हैं, इसका शासनकाल प्रारंभ होता है 1835 से लेकर 1880 तक, ठीक है। 1880 तक दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल रहता, जिसमें मतलब कि एक तो 1876 में कौन आता है? प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट, ठीक है। और प्रिंस ऑफ अल्बर्ट है, इसी की याद में दोस्तों एक जयपुर के अंतर्गत अभी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बनाया गया दोस्तों, जो कि अल्बर्ट की यात्रा हुई थी दोस्तों 1876 में। उसके उपलक्ष्य में दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और ये जो पिंक कलर था, ये भी मतलब कि जो अल्बर्ट था, अल्बर्ट को पसंद था, उसकी वजह से यहाँ पे पिंक कलर किसने करवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि एक और बनाया था राम प्रकाश थिएटर, जो कि 1878 में बनाया था, 1878 में, ठीक है। राम प्रकाश थिएटर बनाया था। और एक रामबाग पैलेस भी बनाया था, ठीक है। रामबाग पैलेस का बनाया था 1836 में। ये किसके द्वारा बनाया गया? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। एक तो हो गया जयपुर को गुलाबी रंग देने वाला, एक 1836 में रामबाग पैलेस, और एक 1878 के अंदर के दोस्तों राम प्रकाश थिएटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन, जो कि हुरडा नामक जो स्थान है दोस्तों भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है, जो भी अभी वर्तमान में दोस्तों भीलवाड़ा का एक ब्लॉक है, ठीक है। तो हुरडा नामक जो स्थान है, वहाँ पे हुरडा सम्मेलन होता है। इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों मेवाड़ का महाराजा जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह यहाँ पे मतलब कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, और ये मतलब कि हुरडा सम्मेलन आयोजित करने वाला जयपुर का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला कौन हो जाएगा? जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। ये जो कि मेवाड़ का शासक था। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। हुरडा भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने मतलब कि महाराणा संग्राम के सहयोग से ये हुरडा सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें अध्यक्ष बना था महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। और सवाई जयसिंह द्वितीय मतलब कि जयपुर का था। और अभय सिंह यहाँ पे मारवाड़ जोधपुर से संबंधित था। और जोरावर सिंह बीकानेर से संबंधित था। और दुर्जन साल कोटा से संबंधित। और दलेल सिंह बूंदी से संबंधित। और भगत सिंह नागौर और राज सिंह किशनगढ़ से संबंधित। और गोपाल सिंह करौली से संबंधित। ये सभी के सभी दोस्तों इस सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन मतलब कि ये सम्मेलन असफल रहा। इसका कारण क्या था दोस्तों? मतलब कि जो सभी के सभी शासक थे, वो अपने निजी स्वार्थ के कारण, ये जो सम्मेलन था हुरडा सम्मेलन मराठाओं के विरोध में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था, जो कि असफल हो गया था अपने निजी स्वार्थ के कारण। नेक्स्ट देखिए, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताएं रची है दोस्तों? तो जयपुर का ऐसा कौन सा शासक है जिसने ब्रज निधि के नाम से या ब्रज निधि के उपनाम से कविताओं की रचना की है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज निधि का जैसे ही नाम आता है दोस्तों, यह है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों मतलब ब्रज निधि के नाम से कविताओं की रचना की थी। और इसके बारे में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। ब्रज निधि के नाम से जो काव्य रचना करते थे वो कौन थे? सवाई प्रताप सिंह है। और इनकी कविताएं ढूंढाड़ी भाषा और ब्रज भाषा में लिखी जाती हैं। और इसके द्वारा जो कविताएं लिखी गई वो कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो प्रताप चंद्रिका है, एक राधा गोविंद है, एक पतिलता है, स्नेह संग्राम, फाग रंग, रंग चौपड़, प्रीति पच्चीसी, ब्रज श्रृंगार, दुख हरण, और रमक जमक, ठीक है। रमक जमक भी दोस्तों प्रताप सिंह की रचित है। और अगला क्वेश्चन देखिए,
तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया दोस्तों, ठीक है। तो तुंगा का जो युद्ध है दोस्तों किन के मध्य लड़ा गया है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तुंगा का युद्ध, ठीक है। तुंगा का युद्ध ये लड़ा गया प्रताप सिंह और महादजी संध्या के मध्य, ठीक है। प्रताप सिंह और महादजी संध्या के मध्य तुंगा का युद्ध लड़ा गया। इसके बारे में अपन आगे और देखेंगे। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया, तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों जुलाई 1787 में, ठीक है। जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा गया। सवाई प्रताप सिंह और महादजी संध्या के मध्य युद्ध लड़ा गया। ये मोरेल नदी के किनारे लड़ा गया, ठीक है। मोरेल नदी दोस्तों दौसा के आसपास है, और ये जो तुंगा नामक स्थान है ये भी दोस्तों दौसा में है, ठीक है। जहाँ पे 28 जुलाई 1787 को युद्ध लड़ा गया सवाई प्रताप सिंह और महादजी संध्या के मध्य, जिसमें मतलब कि विजय किसकी होती है, तो यहाँ पे विजय होती है सवाई प्रताप सिंह की, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह का जो साथ देने वाला था वो कौन था दोस्तों, जोधपुर का शासक विजय सिंह, ठीक है। विजय सिंह यहाँ पे जोधपुर का शासक था, जो कि सवाई प्रताप सिंह का मतलब सहयोग दे रहा था, और ये युद्ध लड़ा गया 1787 में, ठीक है। 28 जुलाई 1787 में, जहाँ पे विजय किसकी होती है, सवाई प्रताप सिंह की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने दोस्तों गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था, तो वो कौन सा शासक हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह है, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह ने एक विद्वानों का मतलब कि समूह बनाया, जिसको अपन गंधर्व बाईसी के नाम से भी जानते हैं। और गंधर्व बाईसी के नाम से के बारे में अपन देखें तो मतलब कि जो गंधर्व बाईसी, इसके अंदर दोस्तों 22 कवि थे, और 22 ज्योतिषी थे, 22 संगीतज्ञ थे, और 22 विषय विशेषज्ञ थे, ठीक है। 22 विषय विशेषज्ञ, 22 संगीतज्ञ, और 22 ज्योतिष, और 22 कवि थे, और ये किसके दरबार में थे दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, ठीक है। तो इसको अपन गंधर्व बाईसी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन वही आ गया वापस, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में दोस्तों 22 कवि, 22 ज्योतिषी, और 22 संगीतज्ञ, और 22 विषय विशेषज्ञ के नाम से मतलब कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे, जिसको अपन गंधर्व बाईसी के नाम से जानते हैं। तो ये किसके दरबार में थे दोस्तों, महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में, ठीक है। महाराजा जो प्रताप सिंह है, इसका जो शासनकाल रहता है दोस्तों 1778 से इसका शासनकाल प्रारंभ होता है, 1778 से लेकर 1803 तक। और सवाई जो प्रताप सिंह है, इसके द्वारा मतलब कि एक हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। हवा महल का निर्माण कब करवाया था, तो ये निर्माण करवाया था 1799 में, ठीक है। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था, किसके द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कछवा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो कछवा राजवंश है, इसके बारे में कुछ शासकों का मतलब कि क्रम दे रखा, इनको क्रम वाइज व्यवस्थित करना, ठीक है। ऑलरेडी ये वैसे मतलब कि क्रम वाइज सेट है। तो भगवंत सिंह सबसे पहले आते हैं, और भगवंत सिंह का जो शासनकाल प्रारंभ होता है 1573 से लेकर 1589 तक दोस्तों ये अपने भगवंत दास रहते हैं। और भगवंत दास के बाद में दोस्तों मानसिंह प्रथम आते हैं। मानसिंह प्रथम का शासनकाल दोस्तों 1589 से प्रारंभ होता है, जो कि 1614 तक मतलब कि इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। 1614 के बाद में दोस्तों किसका शासन काल आता है, भाव सिंह का, ठीक है। भाव सिंह का जो शासनकाल रहता है 1621 तक रहता है, ठीक है। 1614 से लेकर 1621 तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बाद में दोस्तों जयसिंह प्रथम आते हैं, जिसको अपन मिर्जा राजा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इसका शासनकाल कब से प्रारंभ होता है, 1621 से प्रारंभ होता है, और 1667 तक, ठीक है। 1667 तक इनका शासनकाल रहता है, लगभग 46 साल तक। सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर शासन करने वाला कौन था, ये अपना जयसिंह प्रथम है, जिसको अपन मतलब कि मिर्जा राजा के नाम से भी जानते हैं, लगभग 46 साल तक, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला चौहानों का इतिहास है, ठीक है। चौहानों के इतिहास के बारे में अगला वीडियो होने वाला अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।